तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। बता दें, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने बीते दिन धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें एनजेसीए के क्रमिक अनशन को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने समर्थन दिया है। एनजेसीए के 8 जनवरी से 11 जनवरी तक जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन को आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखते हुए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल अपनी कार्यकारिणी के साथ जाकर जंतर मंतर पर समर्थन दिया एवं ओपीएस बहाली आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए पूरे देश में अलग अलग विभागों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच में पिछले 8 जनवरी से भूख हड़ताल चल रही है। लोग अलग अलग जगहों पर विभागों में बैठ करके उपवास कर रहे हैं। उसी क्रम में दिल्ली में भी यहाँ जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं 4 दिन से लगातार हंगर फास्ट चल रहा है। और आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके सरकार से यही उनसे अपील कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि 85 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, जिसे हम गारंटीड पेंशन व्यवस्था कहते हैं, जो सर्विस के ऊपर गारंटी दी जाती है ओल्ड एज सिक्योरिटी के रूप में, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के रूप में, उसको भारत सरकार तत्काल प्रभाव से बहाल करे। एक ही केवल डिमांड है कि कर्मचारी 30, 35, 40 साल तक भारत सरकार की और समाज की, देश की सेवा करता है, तो ऐसी सेवा करने के बाद उसे ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी के रूप में पेंशन की गारंटी क्यों नहीं? एनपीएस पेंशन की कोई गारंटी नहीं देता, सोशल सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं देता, इनकम सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं देती। ऐसी स्थिति में एनपीएस का तभी समाधान निकाला जा सकता है जब जो पीएफआरडीए है हमारा, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारा एक्ट है 2013 का, जब तक कि उस एक्ट को संशोधित नहीं किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी को पुरानी गारंटीड पेंशन व्यवस्था नहीं मिलेगी। पुरानी गारंटीड पेंशन व्यवस्था से मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन कितना लगाए हमें कोई लेना देना नहीं। 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जब भी उसका रिटायरमेंट होता है, चाहे 60 साल पे हो, चाहे 65 साल पे, और चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हो 20 साल की नौकरी के बाद, हर परिस्थिति में उसे आधी सैलरी और डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन की गारंटी मिलनी चाहिए। जब भी पे कमीशन आए तो उसका फ़ायदा पेंशनर्स को पेंशन डिवीजन के तौर पर मिलना चाहिए। एक ही डिमांड है भारत सरकार से, लेकिन सरकार अगर इसको नहीं सुनती है तो आज ये भूख हड़ताल है। पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों का एक ज्वाइंट फेडरेशन है, जिसे हम JFROPS कहते हैं, ज्वाइंट फेडरेशन, ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें रेलवे, ऑर्डिनेंस, डिफेंस, पोस्टल, दुनिया भर के PWD, दुनिया भर के केंद्रीय कर्मचारियों के विभाग इसमें एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। अगर वो अभी उन्होंने जैसा कि ऐलान भी किया है कि मार्च में अगर वो जो यूनियनें हैं अगर हड़ताल का ऐलान करेंगी तो डेफिनेटली सारे भारत के कर्मचारी हम सब उसको सपोर्ट करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। केवल एक मुद्दा, आदरणीय आदरणीय विनोद जी, आप AINPSEF के जो दिल्ली फेडरेशन के अध्यक्ष, आप बताना चाहेंगे कि ये जो JFROPS के बैनर तले आज ये जो भूख हड़ताल 4 दिन ही चल रही थी, मतलब आगे का रुख और इस पर क्या आप लोगों का मतलब एकजुटता, कैसी एकजुटता है, और इस पर आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ? ज्वाइंट फोरम का जो भी आगे का निर्णय होगा, हमारा संगठन पूरी तरह से केंद्रीय कर्मचारी के केवल एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए तत्पर रहेगा, पूरी तरह सहयोग करेगा। और जब पूरे देश में जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, अब तो एक चुनाव की भी बात हो रही है, तो फिर पेंशन अलग अलग क्यों? केवल एकमात्र हमारा एजेंडा है पुरानी पेंशन केंद्र सरकार बहाल करे, और वो लास्ट और लिस्ट हमें पुरानी पेंशन बहाल, अपनी ताकत कोई भी आगे का जो भी निर्देश होगा ज्वाइंट फॉर्म का, उसका पालन करते हुए हम पूरी तरह से तत्परता से साथ देंगे। आदरणीय तरुणा मैम, आपका जो रुख है, जैसे आप लोग मेडिकल विंग से होते हुए सुधीर रूपची सर हैं, सबका जो रुख है कि ये JFROPS के बैनर तले एकजुटता जो आप लोग दिखा रहे हैं, तो भविष्य में अभी जो भूख हड़ताल के बाद की जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, उसको आप किस तरह से अपने रुख को बताना चाहेंगे जितने भी NPS कर्मचारी हैं?
इस बैनर के तले हम जो कुछ भी आगे इनका निर्णय होगा उसके हम साथ हैं। और अभी चाहे भूख हड़ताल है या उसके बाद अनिश्चितकाल हड़ताल हो, जैसा भी होगा हम लोग, हमारा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही हमारा लक्ष्य है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। सुधीर सर, आप बताइए, एनपीएस कर्मचारी जो जितना आप विगत साल भर से मैं देख रहा हूँ, चाहे 8 जुलाई का यहाँ जंतर मंतर पर भरी बारिश में आपका जन समर्थन जुटा करके एनपीएस का जो मुद्दा आपने उठाया है से लेकर रामलीला मैदान तक में, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में अभी तक लग रहा है जू नहीं रेंग रही है। इसको किस प्रकार देखना चाहेंगे सर, इतनी मेहनत? एनपीएस फेडरेशन जो है, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जो भी निर्णय लेंगे राष्ट्रीय हित में लेंगे और जेएफआरपी के साथ हैं, और डॉक्टर साहब का जो भी निर्णय आएगा हम उसके साथ हैं, और हम पूरा इस निर्णय को भारत के अंदर अपनी नर्सिंग विंग के अंदर लेके जाएंगे। तो मतलब मंजीत सर, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो नारा आप देते हैं और जो आत्मविश्वास आप में झलकता है, इसको कहाँ तक देखते हैं सर पूरे भारत में? इसकी जो अभी प्रभाव, जो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व है सर, इस पूरे संगठन को आप चला रहे हैं, और मतलब 3-4 रैलियों में आपने जितनी एकजुटता दिखा दी है, तो क्या लगता है ये सरकार के लिए काफ़ी है दिखाने के लिए? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि पूरे भारत या बल्कि किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो शिक्षा से होकर के गुजरती है, और शिक्षा शिक्षकों के माध्यम से निकलती है। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, अगर शिक्षा मिल भी जाए, आदमी का स्वास्थ्य सही ना हो तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा भी उसके किसी काम की नहीं आएगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जो हमारी जो टीम है, जिसने इस शिक्षा और स्वास्थ्य साथ साथ इस मुहिम को अंजाम तक पहुँचाया है, तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय जो विभाग है, चाहे वो रेलवे है, ऑर्डिनेंस है, जो बड़े डिपार्टमेंट में जिसमें 10 लाख की कर्मचारियों की संख्या है, उसके बाद ये सबसे बड़ी विंग है जो दिल्ली में चाहे आंदोलन हो चाहे हड़ताल हो उसको सबसे ज़्यादा सफल बनाती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से रेलवे और ऑर्डिनेंस के साथ में जुड़ेगा, और इस आने वाले जो बड़े कार्यक्रम होंगे, चाहे भले ही वो कलमबंद हड़ताल हो, अगर हड़ताल भी होगी तो उसमें ये शिक्षा और स्वास्थ्य जुड़ करके उस हड़ताल को और व्यापक बनाएंगे। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार हड़ताल तक नौबत नहीं पहुंचने देगी, उससे पहले हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनजीत सिंह पटेल और तमाम दिल्ली कार्यकारिणी का, जिन्होंने आज अपना समर्थन दिया और इस भूख हड़ताल के अंतिम दिन आपने इसको महत्व दिया। मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि हम सभी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द गारंटीड पेंशन योजना को बहाल किया जाए एवं कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित किया जाए। इस धरने में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत पटेल के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव, राष्ट्रीय महासचिव सुधीर रूपजी, उपाध्यक्ष टीकम यादव सहित श्याम सुंदर, इकबाल, अनिल सिंघल, महेंद्र सिंह, गौरव वत्स, महिला प्रभारी तरुणा एवं सभी दिल्ली के पदाधिकारी शामिल हुए और ओपीएस बहाली की मांग को दोहराया। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।